कंग्रेचुलेशन इंडिया। गौतम अडानी जो है एशिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। हमारे लिए एक मिसाल है कि उन्होंने इतना बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। उन्होंने पहले भी किया था 2023 में, उसके बाद आज फिर से किया है। मतलब उन्होंने प्रूव कर दिया आप कुछ भी कर लो, मैं बार बार ये वाला लक्ष्य हासिल करूंगा। थैंक्स टू हिज डेडिकेशन एंड हिज सिंसियर हार्ड वर्क एंड हिज कंपनीज कितना सारा एम्पायर खड़ा करके बैठे हुए हैं, इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन कर रहे हैं। अडानी जी पे ना कुछ इल्जाम भी लगे हुए हैं कि ठीक है इनका ना पावर और पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से इनको सारे के सारे फायदे मिलते हैं। और लोग बोलते हैं कि क्रोनिज्म है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट सारे के सारे इन्हीं को मिल जाते हैं, जो इनको नहीं मिलते उन पे ईडी की रेड पड़ती है और अल्टीमेटली वो कंपनी भी इन्हीं को बिक जाती है। यार ये तो आपकी थ्योरीज हैं, आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन हमारे अडानी जी तो वर्ल्ड में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। मतलब परेशान करने के लिए कुछ कम नहीं है लोग। हिंडनबर्ग भी आया, सुप्रीम कोर्ट भी बोला इसने कुछ तो गड़बड़ करी है, यूएस ने भी केस मार लिया कि, लेकिन अल्टीमेटली कोई केस उन पे लगा क्या नहीं ना। अब देखते हैं उन पे कंट्रोवर्सीज और ट्रबल्स क्या क्या आए हैं, मतलब किन किन चीजों से गुजरे हमारे अडानी जी, कितना सफर करना पड़े बेचारे को। 2002 में उन पे पहला केस लगा था जिसमें वो जेल गए थे, नॉन बेलेबल वारंट निकला था, रात भर जेल में थे और अगले दिन उनका कंप्रोमाइज हो गया ना अगली पार्टी से। लोग बोलते हैं नहीं, उसके बाद उन पे कुछ लीगल चार्जेस थे, बाकी सब चीजें थी। 2014 में सारे के सारे साफ हो गए ना। तो मतलब हार्ड वर्किंग बंदा है यार। उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ तो हिंडनबर्ग आ गया 2023 में, उनको बोला कि तुम स्टॉक मैनिपुलेशन करे हो, तुमने शेल कंपनीज खोल के इंडिया में यूएस में सब जगह गन मचाई है। ये सोरोस की चाल थी ना, आपको पता ही है। और उसके बाद ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट भी आया था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि अडानी जी ने शेल कंपनीज खोली थी दुबई में, मालदीव्स में। तो बाद में क्या हुआ, उनका कुछ भी प्रूव नहीं हुआ ना इंडिया में, तो क्या दिक्कत है। और लीगल नोटिस भी आई थी एसईसी से, जो यूएस का सेबी टाइप है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, लेकिन उसका भी उन्होंने जवाब दिया ना कि मैंने कुछ नहीं किया है। और अच्छे खासे वकील उन्होंने हायर कर लिए, वो वकील जो ट्रंप की फैमिली से हैं, उन्होंने इनका केस लड़ा था। और बोला जाता है कि भागलपुर में इनको जमीन मिली है 1050 एकड़, जिसका पर एनम रेंट है 1 रुपया। मैं बोलता हूं इनको 1 रुपया भी क्यों लेना है, अगर ये इंडिया के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इंडिया का नाम इतना रोशन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ केसेस चल रहे हैं, तो चल रहे होंगे यार, पूरी दुनिया इनकी दुश्मन है। अब ये तो अच्छी बात है, हमारे मोदी जी इनकी सपोर्ट में है, उन्होंने वॉर रुकवा दी, तो इनके केसेस रुकवाना कौन सी बड़ी बात थी। तो कहीं ना कहीं अगर इनको हमारी कंट्री से सपोर्ट मिल रहा है, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो कहते हैं कि इनको ना बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि उन्होंने फेवरेटिज्म किया है। उन्होंने 250 मिलियन का रुश्वत इंडिया के अंदर ही दिया है ताकि उनको प्रोजेक्ट्स मिले, लाइक आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में। और आपको याद ही होगा जब इनका स्टॉक 4000 से 400 रुपए तक आ गया था, अडानी टोटल गैस वाला। तो ऐसे लोगों के साथ फिर वही होता है और इनके इन्वेस्टर्स के साथ भी यही होता है, राजेश एक्सपोर्ट जैसा हाल। तो बाद में मत बोलना कि आपने इन्फॉर्म नहीं किया था। थैंक यू।